का उम्मीद था कि साफ पानी पिएंगे, वो नहीं हो पाया। पानी अगर बांग्लादेश में नहीं है तो पंचेत डैम से लेके जा रही है। देखना शुरू कर चुका है K24 न्यूज़ हिंदी। मैं रिपोर्टर हारी आज इसी रास्ते से, जैसे देख सकते हैं ये छोटा अमोना का रास्ता है, स्टेशन का रास्ता, जहां से आप पिंडराट से छोटा अमोना जा सकते हैं। इसी बीच हम यहां पर आज खड़े हुए हैं। यहां पर देखिए बड़ा सा जल मीनार जो आप देख सकते हैं, और सालों से ये जल मीनार पड़ा हुआ है। गर्मियों का मौसम घुसने ही वाला है, फिलहाल ये पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, मगर यहाँ करोड़ों का जल मीनार ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरे साथ एक शख्स जुड़ा है जिसका नाम है कृष्णा महातो, और कृष्णा महातो आज बड़े ही उदास बैठे हुए हैं पानी टंकी के बगल में, और वो कुछ कहना चाहते हैं कि आप जो पानी टंकी देख रहे हैं, ना जाने कितने सालों से ये जो करोड़ों का पानी टंकी पड़ा हुआ है। इसी बीच हमारे साथ किशन जी है, क्या कहते हैं पहले किशन जी से सुनते हैं। उसके सबसे पहले तो आपके चैनल को, तमाम व्यूअर को कोटि कोटि प्रणाम, जोहार, आदाब। और मेरा परिचय, मेरा नाम कृष्णापद महतो है। मैं कलियासोल प्रखंड का ही निवासी हूँ। तो जैसे कि आप सवाल पूछे इस मीनार के बारे में, जल मीनार के बारे में, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जल मीनार बड़ी ही उम्मीद और आशा का किरण लेके आए थे झारखंड सरकार में, कि हम लोग को साफ पानी मिलेगा, स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, कि हम लोग के पीढ़ी में एक जिस प्रकार हम लोग गर्व करते हैं ना कि हम लोग के ज़मीन में माइथन डैम है, पंचेत डैम है, तो हम लोग को स्वच्छ पानी मिलेगा। यहाँ 5 किलोमीटर के बाद ही हम लोग का पंचेत डैम आ जाता है। चूँकि अगर दौड़ के जाएंगे तो आराम से आधा घंटा के अंदर 20 लीटर पानी ला सकते हैं, लेकिन यही चीज़ दुर्भाग्य के बस या किसी सिस्टम के मतलब अवहेलना के कारण हम लोग इसमें खमियाजा से जूझ रहे हैं। इसमें कई बड़े बड़े नेता, मंत्री, ये सब सम्मिलित है। कारण आपको बता सकते हैं, आज वर्तमान की स्थिति में देखिएगा कि सामान्य एक अगर 2x4 का अगर एक स्लैब भी ढलाई करते हैं ना, उसमें कम से कम आपको 2000 रुपया खर्चा पड़ जाता है। तो यहाँ तो लाखों स्क्वायर फुट का जल मीनार बना है। यहाँ तो खैर 1000 का बात ही नहीं है, क्योंकि करोड़ों अरबों का बात है, जो कि हम लोग का ही पैसा है। जो कि सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, पूंजी कहाँ से आता है? हम ही लोग जो पेट काट करके खाते हैं, खिलाते हैं, देश को आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, टैक्स देते हैं, कहाँ से आता है? हम ही लोग के पैसे से आता है। कुछ 1 किलोमीटर और आगे जाइएगा तो पिंडराट में भी एक ऐसा टंकी पड़ा हुआ है। देखिए पिंडराहट में भी है। पिंडराहट में तो इस तरह का चमचमाते हुए नहीं बन पाया है, क्योंकि आपको और एक डुमरिया में बना है, डुमरिया में बना है, और पिंडराहट में आधा अधूरा बना। कलियासोल प्रखंड में जितना भी पानी टंकी बना है, कहीं पर भी पानी का सप्लाई तो नहीं है। पानी का देखे हैं नदी में बहते हुए जा रहा है, फिर नदी से फिर चल जा रहा है दूसरा कहीं। नदी से पंचेत डैम से चल जा रहा है बांग्लादेश पानी, पंचेत डैम से चल जा रहा है कलकत्ता, जो सैकड़ों मीलों दूर है, वहाँ पहुँच जाता है पानी। लेकिन हमारे घर के बगल में है, 5 किलोमीटर की दूरी पे पंचेत डैम है, नदी है, 5 किलोमीटर के लिए पानी नहीं आता है। चूँकि बनाने में तो कई सैकड़ों लोगों का पसीना लगा है, लेकिन उम्मीद तो करोड़ों लोगों का है कि हमको पानी मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पाया है, दुर्भाग्य बस। कारण इसका मुद्दा तो खैर सरकार से है, तो फिर विधायक के होना चाहिए ना। अब मान लीजिए आप जनप्रतिनिधि है, चुने हुए जनप्रतिनिधि, सबसे पहले जनता से जितना तकलीफ होता है उससे कई गुना यहाँ के विधायक को, स्थानीय विधायक को होना चाहिए। क्योंकि जो जिस व्यक्ति पर बैठे हैं, जो बीत रहे हैं, उससे कई गुना उसको सोचना चाहिए। क्योंकि आपको एक जनप्रतिनिधि के रूप में चुने हैं, लाखों वोट दे करके आपको विजय करके आपको विधानसभा भेजे हैं, राज्य की सर्वोच्च पंचायत, सर्वोच्च मतलब एक उचित प्लेटफॉर्म पर आपको भेजा गया है। तो आपको फर्ज बनता है कि जनता के साथ खड़े रहें, जनता के हर सुख दुख में रहें, ना कि आज सैकड़ों बहुत ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे नेता मंत्री है जो अपना साम्राज्य चला रहे हैं, कुछ भाड़ों के दलालों के बोलिए देते हैं नेट एंड क्लीन। निर्सा में अभी बताइए सबसे ज़्यादा राज कौन से पार्टी का?
निरसा में तो अभी चुनाव से पहले हम पेपर में देखे थे कि 14 बार इलेक्शन हुआ है, 14 बार में 11 बार मासस का ही गढ़ रहा है और मासस ही उस तरह से डेवलप देखा है निरसा में। देखिए मेरे हिसाब आप क्यों निरसा में अभी तक क्या विकास देखा? निरसा में तो फिलहाल हम अभी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं तो देश का सबसे मजबूत और रीढ़ की हड्डी स्टूडेंट ही होती है, नौजवानी होती है। तो स्टूडेंट के हिसाब से तो हमारे निरसा को एकदम अछूत रखा गया है पूरा 81 विधानसभा में से, या कुछ भी सिस्टम में लीजिए, एडुकेशन जैसे कि टीचर लेवल हो गया, स्टूडेंट लेवल हो गया। स्टूडेंट का ही बात बता रहे हैं, हम कलियासोल से बिलोंग करते हैं। कलियासोल में एक भी इंटर पढ़ने लायक ना स्कूल है ना कॉलेज है, कहीं भी नहीं है। ये पानी टंकी कितने दिनों से पड़ा हुआ है? पानी टंकी मेरे हिसाब से तो हम फिलहाल अभी 10-12 साल से चल रहे हैं उस टाइप से, तो मतलब इस तरह मतलब बन गया है। इसका काम अभी तक सफल नहीं हो पाया है। जो लोगों का उम्मीद था कि साफ पानी पिएंगे वो नहीं हो पाया है। और सामने लोग आए हैं अभी जो ढलाई मशीन उसको भी ले जा रहे हैं तोड़ फाड़ के। ये ढलाई मशीन लगता है उन लोगों का कोई ठेकेदारी का कोई होगा जो इन लोगों को भेजा गया कि वहाँ मेरा एक ढलाई का गाड़ी पड़ा हुआ है, वहाँ जाके देख लेना, कोई ठीक ठाक है तो वो ले जाएगा। अपना ठेकेदार का काम है, उससे सरकार से कोई मतलब नहीं है। वो अपना धंधा चलाता है, अपना ठेकेदारी चलाता है, इसलिए लेने आए होंगे। ये पानी टंकी कभी भी लगता है, उम्मीद लगता है कि ये कभी पूरा होगा? देखिए जब इतना पानी जब हम लोग के पास परिपूर्ण है तो चालू होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर नहीं रहती तो खैर बोल सकते थे कि वो चीज़ हम लोग के राज्य में नहीं है, तो उसको लाने में ये चीज़ हो सकता है। अब मान लीजिए कोई भी चीज़, मान लीजिए अगर पानी अगर बांग्लादेश में नहीं है तो पंचेत डैम से लेके जा रही है पानी, हाँ। तो उसके पास नहीं है और हम लोग के पास ऑलरेडी भरा पड़ा है इतना पानी। फिर भी अगर हम लोग अगर बोलेंगे हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग से ज़्यादा मूर्ख तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा। तो इसीलिए इसका मेन जिम्मेदार तो हम खास करके मानते हैं जो यहाँ का वर्तमान विधायक, जो इस पर गंभीर चिंता नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ का सांसद को भी चिंता करना चाहिए कि आप अगर नए चुन के आए हैं या फिर 10 साल से हैं तो आप इसको गंभीरता से लें और यहाँ का पब्लिक के बारे में सोचिए। कुछ जो ऑलरेडी बना हुआ है क्या करना है, यहाँ एक पाइप जोड़ना है और थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कहाँ प्रॉब्लम है, उसको तुरंत कर देना है। यहाँ आपको थोड़े 200 करोड़ रुपया का टेंडर डालना पड़ेगा जो फिर से टंकी बनाएंगे, हम अपना बनेंगे तब पानी चालू होगा। यहाँ तो सब कुछ किया हुआ है, सिर्फ आपका एक निर्देश होना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो विधानसभा में इसको समस्या को उठाइए, 15 दिन में सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन करने का भी तो सोच होना चाहिए ना कि कलियासोल के क्षेत्र में इतना कुछ बना हुआ है, महोदय आपका कुछ विशेष कृपा हो जाए तो वहाँ के जनता को पानी से समस्या से मुक्त हो जाएगी। मतलब इसीलिए 2 नदी रहते पे हुई भी पानी की समस्या यहाँ पर बहुत समस्या है। ये चीज़ हम लोग को कहने में शर्म आती है। कहीं मेहमान घर भी हम लोग के पड़ोसी राज्य में है तो बोलते हैं कि आप लोग के वहाँ तो पानी की समस्या तो लाइफ में कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग के पास 2 डैम है, बांध है, जो कई उद्योग से लेके मतलब फैक्ट्रियाँ चलाई जाती है उस पानी से, और आप लोग का पानी दूसरे देश को मिल रहा है। फिर आप लोग के गांव का पानी, आप लोग के क्षेत्र का पानी आप लोग को नहीं मिल रहा है, ये कैसी दुर्दशा है। तो मान के चलिए जब इसको सरकार के संज्ञान में है तो सरकार को ही लेना चाहिए, अन्यथा कोई क्या कर सकता है बताइए। आप अगर हमारे हितैषी नहीं हो सकते हैं, झारखंडी सरकार जब चुना गया है इतना दलबल के साथ, इतना मजबूती के साथ, इतना प्रचंड बहुमत के साथ अगर सरकार चुन कर भी अगर हम लोग को वंचित रहना पड़े तो